देखिए, आज हम नई वर्कशीट कर रहे हैं। गति ही चैप्टर की है, दूरी समय ग्राफ। आज हम दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब आप स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया का एक यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ऑडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। मैंने बताया था कि हर वाहन में एक ऐसा यंत्र सा लगा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, किलोमीटर पर आवर जहाँ लिखा होता है वो तो होती है चाल मापी, मतलब कि स्पीडोमीटर, चाल मापने का यंत्र है। और यहाँ पे किलोमीटर्स वाला होता है, ये क्या होता है, ऑडोमीटर, मतलब कि पथमापी, मतलब कि कितनी दूरी हमने तय करी वो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करा, सोनिया ने तालिका नोट करी, उसने रीडिंग्स नोट करी। ठीक है, उसने 8 बजे रीडिंग नोट करी तो कितनी थी, 36540 किलोमीटर। मतलब कि वो गाड़ी पहले भी तो कहीं चली होगी ना, तो तब तक उसका इतना किलोमीटर हो गया था। लेकिन जब उसने स्टार्ट करा, ठीक है, तो हम इसको 0 मान के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विराम अवस्था में थी हमारी जो गाड़ी थी। ठीक है, उस पर ये लिखा हुआ था। अब उससे 8:30 आधे घंटे बाद देखा तो 356560, तो और टोटल दूरी कितनी, 20 किलोमीटर। मतलब कि उसने 40 के बाद 60 हो गया ना, ये 20 किलोमीटर की दूरी मतलब तय करी। फिर 9 बजे इतना हो गया, 40 किलोमीटर्स हो गया, मतलब 40 किलोमीटर पे आ गया वो, इनका डिफरेंस। 9:30 इतना हो गया, मतलब 60 किलोमीटर। 10 AM पे 36620 किलोमीटर, मतलब कि 80 किलोमीटर। मतलब कि देखो आप, हर आधे घंटे में उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ठीक है, अब देखिए, सोने को किसी विशेष समय से बस की गति की स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। उसको जानकारी नहीं थी, ठीक है, कि हम उसको स्थिति को कैसे नापेंगे। तो उसके सर ने क्या कहा उनको, देखो, उनके शीर्षक में दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए बोला। उन्होंने कहा आपके पास जो आंकड़े हैं, मतलब हमने जो भी टेबल देखी थी, ठीक है, आप उसके हिसाब से क्या करो, अपना दूरी समय ग्राफ बनाओ, क्योंकि हमारे पास दूरी भी है और समय भी है कि नहीं, है ना। देखो, दूरी भी है हमारे पास, वो समय भी है। तो क्या होता है, हमने जो ग्राफ खींचा, मतलब एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस पे दूरी, समय और दूरी। ठीक है, अब क्या, 8 बजे 0 था, 8 बजे क्या था, हमारा किलोमीटर 0 था ना। फिर 8:30 पे कितना हुआ, 20, 9 पे 40, 9:30 पे 60, 10 पे 80 किलोमीटर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, हम इन इन जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने के बाद एक लाइन खींच देंगे। हमारी लाइन कैसी आ रही है, सीधी लाइन आ रही है। ठीक है, इतना उसके उन्होंने हमें बताया कि ग्राफ खींचना कैसे है। ग्राफ हमने खींच दिया। अब देखो नेक्स्ट, दूरी समय ग्राफ खींचने के चरण, मतलब दूरी समय ग्राफ हम खींचते कैसे हैं। देखो आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ग्राफ बनाया हुआ है एक। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक हम ऐसे लाइन खींचते हैं और एक ऐसे लाइन खींचते हैं। जो ये नीचे वाली लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये आप बेटा मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये है ओ, ये है ओ एक्स और ये है ओ वाई। इसको ओ से निरूपित किया जाता है। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय की निरूपित करने के लिए अन्य पैमाने चुनें। ठीक है, मतलब कि पैमाना मतलब चुनें कि हमारा जो ग्राफ है, मतलब कि हमारा जो, ऐसे देख लो, ये ग्राफ जो है हमने बनाया था, इस वाले को देख सकते हैं आप। तो हमने एक के बाद दो, इतना जो गैप है हमने इतने सेंटीमीटर लिए, मतलब 1 मिनट 1 सेंटीमीटर का लिया है। तो वो हमें अपने हिसाब से ही करना होता है। मतलब अगर हमारा एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो हम उतने ही गैप के बाद दोबारा अपनी जो अंक होंगे वो लिखेंगे। ये नहीं कि पहले तो हमने यहाँ लिख दिया एक अंक और एक अंक हमने यहाँ लिख दिया, फिर एक अंक हमने यहाँ लिख दिया, एक अंक हमने यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे लेना होता है ताकि हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल सही बने। ऐसे हमने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बॉक्स ले लिया। ठीक है, एक बॉक्स हमने ले लिया। जिसको मैथ्स आती होगी बेटा वो आराम से कर लेगा। ठीक है, जिसको नहीं आती होगी ना फिर वो नहीं कर पाएगा। चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों का अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। ठीक है, मतलब हमने अपने हिसाब से कोई भी समय दूरी ले लेंगे और फिर हम अपने हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। देखिए ऊपर, दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट पर ग्राफ पेपर को निरूपित करने के लिए उस बिंदु को अंकित करें। ठीक है, चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। पहले आप देख लीजिए एक चीज़ और, जो यहाँ पे y पे होता है वो होती है हमारी दूरी, और यहाँ पे जो होती है x पे वो होती है हमारा समय। ठीक है, समय। चित्र को दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। अब देखो हम खुद से बनाएंगे,
आप लोग खुद से बनाओगे। देखिए बेटा ग्राफ घर पे, देखिए क्या है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कि 0 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब हमने 1 पर 1 से मिलाया, 2 को 2 से मिलाया, मतलब 2 मिनट में हमने 2 किलोमीटर तय करे, 3 मिनट में हमने 3 किलोमीटर तय करे, 4 मिनट में 4 किलोमीटर तय करे, ठीक है। ऐसे ही 5 मिनट में 5 किलोमीटर तय करे। और हमने क्या करा, सभी बिंदुओं को जोड़ दिया, हमारा कैसे बन गया ग्राफ, एकदम सीधा बन गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इन्होंने आंकड़े दिए हुए हैं, समय और दूरी, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ खींच के आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है बेटा। अब आप मुझे फटाफट करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी वर्कशीट करेंगे कल, ठीक है।